अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अर्ज़ कर रहा हूँ। इस टाइम हम क्लास 8 के साइंस का चैप्टर यूनिट नंबर 7 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो कि मंथ ऑफ नवंबर में आपके शामिल है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो है वो ज़िंदगी के तसलसल के हवाले से बताया गया। चैप्टर की मीनिंग भी ज़िंदगी का तसलसल ही है। सबसे पहले इसमें इनहेरिटेंस या विरासत के बारे में बताया गया। विरासत, एज वी नो डैट द फैमिली इंक्लूड चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे हम जानते हैं कि जो फैमिली होती है, ख़ानदान जो होता है, वो या तो बच्चों, माँ बाप और ग्रैंड माँ बाप यानी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी पे मुश्तमिल होता है। The family member have a similar characteristics such as eye color, skin color, hair color, height and shape of nose and ear। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी फैमिली में खुद भी होगा कि हमारे घर में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे हमारे वालिदैन को और हमारे वालिदैन से हमें और हमसे जो है हमारे आने वाली जनरेशन को जो है वो कुछ मखसूस चीज़ें जो हैं वो इनहेरिटेट होती हैं, विरासती तौर पे हमें हासिल होती हैं। या तो स्किन कलर मतलब जो जिल्द का कलर है वो, या फिर हाइट, या फिर नोज़ की शेप, या फिर हेयर कलर, या मुख्तलिफ और चीज़ें जो हमारे वालिदैन की जानिब से और हमारे वालिदैन को अपने वालिदैन की जानिब से जो है वो इनहेरिटेड विरासती अमल के ज़रिए हासिल होती हैं। इस अमल को जो है वो विरासत कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ जनरेशन्स तक जो है वो इसी तरह तसलसल के साथ चलती रहती हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। किसी भी वालिदैन की जानिब से खुसूसियात का ट्रांसफ़र होना मतलब तबादला होना अपने बच्चों की जानिब इनहेरिटेंस कहलाता है। अब इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें साइंटिफिकली बताई गई हैं। ये तमाम अमल जो है वो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस दैट हैज़ अ क्रोमोसोम्स। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है और हर सेल के अंदर जो होता है वो एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम पे मुश्तमिल होता है। अब दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर यूनिट कॉल्ड जीन। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बहुत छोटे से एक यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। दीज जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो जीन्स होती है, ये जीन जो है वो हर बॉडी की जो खुसूसियात होती हैं उसको अपने पास महफूज रखती हैं या उनकी मालूमात को महफूज रखती हैं। थ्रू दिस जीन्स आर चिल्ड्रन इनहेरिटेड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स। इन्हीं जीन के तबादले की वजह से बच्चे जो हैं अपने वालिदैन से कुछ खुसूसियात जो है वो हासिल करते हैं, जस्ट लाइक ए कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट एंड शेप ऑफ नोज़ एंड ईयर। जैसे जिल्द का कलर, बालों का कलर, हाइट, नोज़ की शेप या कान, ये तमाम चीज़ें जो है हम अपने वालिदैन से वालिदैन की जीन से अपने अंदर इनहेरिटेट करते हैं और हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो इसे इनहेरिटेट करेंगे। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। अब नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस, मालूमात इनहेरिटेंस के विरासत के अमल के बारे में मालूमात। मैन हैज़ मेड गुड यूज़ ऑफ द नॉलेज इनहेरिटेड फॉर हिज ऑन बेनिफिट। इंसान ने जो है वो विरासती अमल को बेहतर मालूमात के लिए जो है अपनी बेहतरी के लिए बहुत बेहतर अंदाज में मालूमात या उसका मुताला किया है। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई गुड कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट एंड एनिमल। साइंसदानों की कोशिश होती है कि हर पौधे के और जानवर के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हासिल करें, उन्हें कलेक्ट करें। दैन दे क्रॉस दैम टू प्रोड्यूस न्यू ब्रीड्स, ताकि वो नई जो है वो नस्ल जो है उसमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो जमा कर सकें या उन्हें बढ़ा सकें। दीज न्यू ब्रीड्स प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ये जो नई नस्ल होगी ये अपने पेरेंट्स की खुसूसियात भी रखेगी और वो जो अच्छी खुसूसियात होंगी उन्हें बढ़ा के या उन्हें ज़्यादा करके जो है वो उनमें दाखिल किया जाएगा। हम इसके हवाले से जो है वो कॉर्न को देख सकते हैं, कॉर्न मतलब भुट्टे को जो है वो देख सकते हैं कि भुट्टे की ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए जो है वो उसकी ब्रीडिंग में जो है वो अच्छे से अच्छी खुसूसियात डाली जाती है ताकि क्रॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो और उसमें भुट्टा जो है वो बेहतर से बेहतर ज़्यादा दानों के साथ हासिल हो। इन पाकिस्तान साइंटिस्ट हैव मेड इम्प्रूवमेंट इन एनिमल एंड प्लांट। पाकिस्तान में भी जो है वो साइंटिस्ट ने इस हवाले से बहुत इम्प्रूवमेंट की है प्लांट्स और एनिमल के ब्रीडिंग के हवाले से। इन पोल्ट्री सच ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड विच ले मोर एग्स दैन कॉमन हैंस।
पोल्ट्री के शोबे में, मतलब जो मुर्गियों के शोबा है उसमें जो है वो कोशिश की गई है कि ऐसी ब्रीडिंग की जाए, ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है वो फराहम कर सके, ताकि इस तरह की नस्ल जो है वो इंसानी ज़रूरियात को पूरी कर सके। मिक्सिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइक फास्ट ग्रोथ रेट एंड गुड मीट हैज़ डेवलप बॉयलर ब्रीड। इस अमल के लिए ब्रायलर नाम की जो है वो मुर्गियों की एक नस्ल तैयार की गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी ग्रोथ रेट को जो है बढ़ाया गया, ताकि वो जल्द अज जल्द नशोनुमा पा जाएँ और उसका गोश्त जो है वो ज़्यादा मिकदार में इंसान या पाकिस्तानी हासिल कर सकें। Mixing characteristics of different sheep has produced a breed of sheep that give good wool and more meat। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स को जमा करके शीप का जो है वो जीन को तब्दील किया गया, ताकि शीप मतलब भेड़ के जिस्म से जो है वो अच्छे से ज़्यादा और अच्छा जो है वो ऊन हासिल किया जाए और भेड़ का ज़्यादा अच्छा गोश्त जो है वो हासिल किया जाए। वी हैव अचीव 6% इंक्रीज़ इन मिल्क प्रोडक्शन। हमने जो है वो 6 गुना ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन या जो हासिल करने की ताकत है उसे बढ़ा लिया है बाय डेवलपिंग न्यू ब्रीड ऑफ डेयरी कैटल। न्यू ब्रीड जो डेयरी कैटल मतलब दूध हासिल करने वाले जो जानवर हैं गायें भैंसें, इनकी जो है वो नई नस्ल तैयार करके हमने अपने दूध की 6% जो है वो ताकत को बढ़ा लिया है। अब 6% जो है वो ज़्यादा दूध हासिल होता है इन नई नस्लों से। New varieties of rice, wheat, cotton and sugarcane have been produced which are disease resistant, strong and give हाई यील्ड। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बेहतर किस्म की जो है वो गंदम और चावल हासिल किए जा रहे हैं न्यू जीन्स के ज़रिए, ताकि उन चावलों और गंदम से ज़्यादा दाने हासिल किए जाएं और इन दानों में भी ऐसी ताकत रखी जाती है ताकि हमारे जिस्म में जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस ताकत जो है वो शामिल हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारा जो सिस्टम है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम वो बेहतर हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी is a branch of biology that deal with the use of animal cell and microorganism in scientific and industrial process। बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसका मकसद ये होता है कि हम जो है बायोलॉजी की इस ब्रांच को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो यकलवी होते हैं, जो आम आँख से दिखाई नहीं देते, जो खुद बीन के ज़रिए जो है वो दिखाई देते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री में और जो साइंस है उसमें जो है इनकी बेहतर और अच्छी खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए अपनी सनती पैदावार को या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इट इज़ यूज टू मीट ह्यूमन नीड। ये जो है वो इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये जानवर हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यकल्वी जानदार होते हैं, ये नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में भी जो है हमारी बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं, ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। दूध का फट के दही बन जाना या फिर फलों के रस का सिरका बन जाना, ये इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यकल्वी जानदार के हवाले से ही होता है, लेकिन हम इस पर इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यही काम अगर सनती पैमाने पे किया जाता है तो बड़ी मिकदार में किया जाता है, तो ये हमारी इंसानी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड टुडे इन मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी को जो है वो अद्वियात साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू प्रोड्यूस ड्रग्स एंड इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस बेटर वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। इस अमल के ज़रिए जो है वो ड्रग्स बनाई जाती है, मतलब अद्वियात बनाई जाती है, इंसानी अद्वियात जो होती हैं, और साथ साथ पेस्टिसाइड्स ऐसी अद्वियात बनाई जाती हैं जो क्रॉप्स पे या फिर जो वेजिटेबल्स के जो पौधे होते हैं उन पे छिड़का जाता है, ताकि पेस्टिसाइड्स हशरातुल अर्द जो होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फसलों को या पौधों को नुकसान ना दे सकें। ये अद्वियात जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस, खमीर लगाने का प्रोसेस, ये प्रोसेस भी हम नॉर्मली देखते रहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि खमीर लगी रोटी हम जो इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, डबल रोटी जिसे कहा जाता है, ये तमाम का तमाम आटा जो होता है, ये फुलाने के लिए या इसे वाज़ेह तौर पर बड़ा करने के लिए जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। ये भी माइक्रोब्स के ज़रिए मतलब यकल्वी जानदार के ज़रिए जो है वो अमल होता है, लेकिन इससे सनती पैमाने पर साइंटिफिकली जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट केमिकल्स। फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए सिर्फ हम खमीर लगाते ही नहीं है, साथ साथ मुख्तलिफ केमिकल्स, कीमियाई जो अज्जा होते हैं वो भी बनाते हैं। एज वी नो डैट रिस्पिरेशन इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग। हम जानते हैं कि एक आम जानदार जैसे पौधा
इंसान या जानवर जो होता है वो रिस्पायरेशन के अमल के दौरान जो है वो एनर्जी को रिलीज करता है। फर्मेंटेशन इज रिस्पायरेशन विद अ वेस्ट प्रोडक्ट अदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्मेंटेशन जो होता है वो भी एक रिस्पायरेशन का अमल होता है जो यखलवी जानदारों में होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट मतलब उनके फुजरे के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पे मुश्तमिल होता है। फर्मेंटेशन इज कॉमन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन खमीर लगाने का अमल जो होता है ये यखलवी जानदारों में एक आम सा तसलसल होता है। जैसे इंसान, पौधे और जानवर जो हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के ज़रिए और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो सांस लेते हैं। देयर वेस्ट प्रोडक्ट आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फुजला जो होता है, ये मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड पे मुश्तमिल होता है जो हमारे बड़े कारआमद होता है। अब इस कारआमद चीज़ों में सबसे पहले इन्होंने बताया प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, सिरके की तैयारी या सिरका किस तरह बनता है। आ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूजेस ऑक्सीजन इन एयर टू कैरी आउट फर्मेंटेशन प्रोसेस। बैक्टीरिया, एक ख़ास नस्ल का बैक्टीरिया जो होता है, पहले तो बच्चों ये समझ लें कि बैक्टीरिया यखलवी जानदार होता है। ये बता रहे हैं कि एक ख़ास किस्म का यखलवी बैक्टीरिया जो होता है, एक खलिए का मुश्तमिल बैक्टीरिया जो होता है वो हवा से या कुर्राए हवाई से जो है वो ऑक्सीजन हासिल करके फर्मेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करता है, इन विच एनर्जी इज़ रिलीज। इस प्रोसेस के मुकम्मल होने पे एनर्जी या तवानाई जो है वो रिलीज़ करता है। एंड विनेगर एसिटिक एसिड इज स्पन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और इसके एनर्जी रिलीज़ करने पे जो फलों का रस होता है वो विनेगर मतलब सिरके में तब्दील हो जाता है, और ये सिरका आमतौर पर एसिटिक एसिड होता है जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में हमें हासिल होता है, और ये हमारे लिए बड़ा कारआमद होता है। हम इससे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ये बता रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट, दही की तैयारी या दही किस तरह हासिल होता है। बैक्टीरिया फर्मेंटेट शुगर ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस अ लैक्टिक एसिड। जो दूध में मौजूद शुगर होता है उससे बैक्टीरिया या खलवी जानदार होता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देता है। दूध में मौजूद जो शुगर होता है बच्चों, उससे जो है ये बैक्टीरिया दूध को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करता है और उसको वेस्ट प्रोडक्ट में अपने चेंज करता है जो कि लैक्टिक एसिड की शक्ल में हमें हासिल हो जाता है। शुगर को वो चेंज कर देता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट में। उससे तो पता नहीं होता, लेकिन साइंसदानों ने इस हवाले से खोज लगाई तो मालूम हुआ कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड होता है जो कि दही की शक्ल में हमें हासिल होता है। ये बहुत ताकत का ख़जाना होता है इस हवाले से। फिर नया टॉपिक है चीज़ प्रिपरेशन, पनीर हासिल करने का तरीका कार। बैक्टीरिया आर एडेड टू मिल्क दैट फर्मेंटेट शुगर ऑफ मिल्क टू लैक्टिक एसिड। जब बैक्टीरिया को जो है वो दूध में शामिल किया जाता है या दूध में वो शामिल हो जाते हैं तो वो दूध में मौजूद शुगर को जो है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मज़ीद चेंज हो जाता है, हम इसे मज़ीद मिक्स करते हैं तो ये चेंज हो जाता है पनीर में। बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, माहौलियाती जो मसाइल हैं उन्हें भी बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है, उन्हें भी हल करता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम मरेंगे तो हमारी जिस्म में अगर माइक्रोब्स ना लगें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही मौजूद ना हो, दुनिया में ख़त्म हो जाए, तो हमारा जिस्म जो है वो गलने सड़ने के अमल से महफूज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने पर हमारे जिस्म या मुर्दार जिस्म जो होंगे वो गले सड़ेंगे तो नहीं, लेकिन फिर दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मुर्दार ही नज़र आते रहेंगे। मतलब जब वो गलने सड़ने का अमल ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया उन्हें खा ही नहीं पाएंगे, बैक्टीरिया मौजूद नहीं होंगे। इस सूरत हाल में सिर्फ दुनिया में इंसानों की आबादी से, जिंदा इंसानों की आबादी से ज़्यादा मुर्दा इंसानों के जो लाशें होंगी वो नज़र आने लगेंगी। तो ये हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है उससे दूर करता है। साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये बता रहे हैं डोमेस्टिक वेस्ट कैन बी डिपोज्ड फास्टर। जो आम कचरा होता है घरों का, इससे बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है, उससे सड़ाने के बाद जो है वो कुर्राए हवाई में मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है। एग्रीकल्चर वेस्ट सच एज हस्क ऑफ राइस विच पीपल यूज to burn is being used to produce substance that can be used in place of petrol. एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, उससे जैसे चावल का जो भूसा होता है उसे जो है हम जलाते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल का जो है वो जो काम होता है उससे आसान किया जाता है। ये जो है वो तमाम का तमाम हस्त जलाने के लिए पेट्रोल बनाने का जो अमल होता है ये पूरा का पूरा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रोब्स कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज चेंजिंग ऑफ जीन टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और सब्सटेंसेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी
तकनीक होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी भी पौधे, इंसान या किसी भी सब्सटेंस के जो जीन्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और नई वैरायटी मतलब नई जो किस्म होती है वो हासिल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ जीन टेकन फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल सेल इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरिया। किसी भी इंसान या जानवर के कोई भी सेल का जीन जो है वो हासिल किया जाता है और उसे इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया डिवाइड एंड पास न्यू जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बैक्टीरिया क्योंकि तेज़ी से डिवाइड होता है और अपनी आबादी को बढ़ाता है, तो बैक्टीरिया तेज़ी से डिवाइड होता है और पास करता है इस नई जीन की जो खुसूसियात होती हैं अपनी आने वाली जनरेशन में या न्यू जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। द बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय द चेंज जीन। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि नए बैक्टीरिया जो नई नस्ल के, नई जनरेशन के बैक्टीरियाज होते हैं उनमें इंसानी खुसूसियात की जो जीन शामिल की गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता उनका हिस्सा बनती चली जाती हैं और वो उसे अपने जिस्म में अडॉप्ट करते चले जाते हैं। मतलब फादर टू डॉटर सेल जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फार्मर टू प्रोड्यूस हाई यील्ड क्रॉप्स वराइटीज़। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है फार्मर्स, किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार होती है। इसके ज़रिए वो जो है बेहतर से बेहतर फसल जो है वो हासिल कर सकते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार फसल की हासिल कर सकते हैं। डेट आर रेजिस्टेंस टू हार्मफुल इंसेक्ट एंड डिजीज़। और इन फसलों में जो है वो हार्मफुल मतलब ख़तरात के हामिल जो हशरातुल अर्द होते हैं या जो बीमारियां होती हैं उनका भी लगने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि ऐसे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि आने वाली फसल या फिर इस फसल में छिड़काव करने से वो पेस्टिसाइड्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। पीपल हु डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन ऑन देयर ओन सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा होती है, ये कुदरती निज़ाम के तहत पैदा होती है, जो हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को खून में मिलने नहीं देती है। अगर खून में मिल भी जाए शुगर तो ये इंसुलिन जो है वो खून से शुगर को कम करती रहती है, जिससे हमारे जिस्म में डायबिटीज़ का जो है मर्ज़ नहीं बढ़ता है। अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ मतलब शुगर का मर्ज़ हो जाए तो इस हवाले से इंसुलिन नाम का जो है एक वैक्सीन तैयार की गई है, जो कि इंसुलिन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की मदद से तैयार की गई है। डायबिटिक पेशेंट टू मेंटेन लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। ये जो इंसुलिन होती है शुगर के पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं इनके जिस्म में जो है वो इंसर्ट की जाती है। वैसे तो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे इंसुलिन अल्लाह ताला पैदा करता है, लेकिन अगर किसी को कोई शुगर का मर्ज़ हाई लेवल का बढ़ जाए तो इस सूरत हाल में उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ये इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की मदद से तैयार किए जाते हैं। ये इंसुलिन जब हमारे जिस्म में या किसी डायबिटिक पेशेंट के जिस्म में इंजेक्शन के ज़रिए इंसर्ट की जाती है तो ये इंसुलिन जो है वो शुगर में जो शुगर का लेवल होता है खून में वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन कर देती है। कुछ वक्त के लिए खून के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करती है और कम से कम वो लेवल मुकम्मल होने के बाद वो इंसान एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। जब दोबारा से ज़रूरत होती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो दोबारा यूज़ किया जाता है। अब चैप्टर का माखज़ क्या है? चैप्टर जो है वो इंतहाई अहम है। चैप्टर छोटा है लेकिन माखज़ है। मतलब ये कि चैप्टर में बताया जा रहा है कि हम तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जो हम मुस्तकिल देख रहे होते हैं वो अपने वालिदैन से हासिल करते हैं और वालिदैन जो है वो अपने वालिदैन से, नस्ल दर नस्ल जो है वो हमारे खुसूसियात आगे बढ़ती रहती हैं। यही खुसूसियात जो हैं हमें बहुत सारी अच्छी खुसूसियात मिलती हैं तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि हमें बीमारियों की शक्ल में मिलती हैं। इनको दूर करने के लिए हम जो है मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे अलावा इस दुनिया में जानवर, पौधे और साथ साथ यकलवी जानदार भी मौजूद हैं। जानवर और पौधों का तो हम इस्तेमाल भरपूर करते हैं, हमें उनका इस्तेमाल भी पता है, लेकिन यकलवी जानदार को अब नई जदीद साइंस ने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जो है वो भरपूर तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके ज़रिए ना सिर्फ हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे हैं जैसे दही, सिरका या फिर मुख्तलिफ़ और चीज़ें, फ्लेवर्ड चीज़ें, साथ साथ इन चीज़ों के अलावा ये यकलवी जानदार ख़ास तौर पे बैक्टीरिया जो है हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने वाले अद्वियात के लिए अहम तरीन काम कर रहा है। इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ इंसुलिन, वैक्सीन्स, मुख्तलिफ़ इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स या मुख्तलिफ़ अद्वियात बना रहे हैं। इन अद्वियात को जो है जिस्म में, क्रॉप्स में, प्लांट्स में या फिर जानवरों के जिस्म में शामिल करके ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मीट, दूध या फिर बेहतर फसलें या फिर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस ताकत जो है वो हासिल की जाती है। मतलब बीमारियों से बचने की ताकत जो है वो हासिल की जाती है।
चैप्टर का काम जो है वो आपको PDF के थ्रू जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। मज़ीद अगर चैप्टर के हवाले से कुछ डिस्कस करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपको नहीं पूछ सकते हैं या फिर समझ नहीं आ रहा हो तो उसके लिए आप 1 या 2 बच्चे जो है वो आके मुलाकात कर सकते हैं और चैप्टर के हवाले से जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।